खुशी की बात है कि आज हम लोग इस कैंपस में यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले आज हम लोग गेट मीटिंग कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मिनिस्ट्रियल के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पांडे जी, मंत्री अमन प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, संयुक्त मंत्री शंकर हरण जी, क्षेत्रीय मंत्री अमित चौधरी जी, कार्यालय मंत्री चंद्रभान जी, संगठन प्रवक्ता कौशल किशोर सिंह जी, संरक्षक हमारे पूर्व अध्यक्ष राम निवास जी और हमारे सभी साथीगण। कितनी पांडे जी से हमने फोन पे चर्चा किया, संजोग से मुलाकात भी हो गई, चिट्ठी में टाइप ही करा रहा था, आपने कहा बिल्कुल होगा। तो आज हम सबको एक सैनिक की तरह संगठन का काम करने की आवश्यकता है। जैसे सैनिक होता है कि उसको एक बिसिल बजा कि सारे लोग अपने हथियार लेके तैयार हो जाते हैं, ऐसे संगठन भी है कि आप अपने कर्तव्य के लिए तो बिल्कुल घड़ी देख के आप आते हो और टाइम हुआ तभी आप जाते हो। तो जितना चिंता आपको अपने कर्तव्य की है उतने चिंता आपको अपने अधिकार की भी करने की आवश्यकता है। साथियों मैं भूल गया, हमारे साथ हमारे राज्य पंचायत संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय पाल जी और हमारे सिंचाई चतुश्रेणी के अध्यक्ष जी। साथियों बहुत अच्छा इन्होंने समय दिया, ये स्वयं एक चैनल चला रहे हैं जो आपको जानकारी तो ये सारे कार्यक्रम का कवरेज भी कर रहे हैं। तो साथियों हमने कहा कि आप जिस तरह अपने कर्तव्य के लिए सतत प्रयास है, उस तरह आपका जो अधिकार है उसके लिए भी आपको लड़ने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में हमको अधिकार मिला हुआ है, अगर उस अपने अधिकार का प्रयोग हम नहीं करते, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी तमाम कोरोना काल में तमाम भक्तों ने सरकार ने छीन लिया, लेकिन फिर भी गनीमत है कि जो हमारी मूलभूत मांग है पुरानी पेंशन, अभी कल की मीटिंग में ही चर्चा हो रहा था। साथियों दर्द तब तक हमको पता नहीं चलता जब तक अगले की जो चोट हमको जब तक वो चोट नहीं लगती। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो डेली वेजेज मानदेय के जो बाद में अप्रैल 5 के बाद रेगुलर हुए हों और वो भाई उनकी सेवा काल काफी बीत चुका। ऐसे हमारे सिंचाई और पीडब्ल्यूडी वगैरह में कर्मचारी हैं जो इस समय एनपीएस में होते हुए भी रिटायर हो गए और किसी को 1000 किसी को 500 रुपया यानी पीएस के थ्रू पेंशन मिल रहा। साथियों तो अब जिस विभाग में कोई ऐसा कर्मचारी है, अभी कल मतलब कोषागार में यही गेट मीटिंग था, वहां एक साथी ने बताया कि भाई लास्ट पेमेंट तो कोषागार ही कर रहा साथियों, जिसमें 60% आपको मिला और 40% पेंशन मद में निवेश हो गया। तो 40% में 1500 से अधिक किसी को आज के तारीख में पेंशन नहीं मिल रहा। तो आज हमारे आपके लिए सबसे बड़ी ये परीक्षा की घड़ी है कि अगर वो पेंशन हमारे साथियों को नहीं मिला तो आप आज इतनी अच्छी स्थिति में हैं कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख जिसकी जो भी जिस स्केल में जो कर्मचारी साथी अधिकारी वेतन पा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हीं को 2,000, 4,000, 5,000 जिस दिन रिटायर होने के बाद आपको पेंशन जिस दिन से मिलना शुरू होगा, उस दिन आप सोचो कि आपको कितना कष्ट होगा कि हमने जीवन भर नौकरी किया, आज हमको 2,000, 5,000 और आप हमारे साथी जो अभी आज के तारीख में जो पेंशन बना रहे हैं, पेंशन पटल जिनके पास होगा, जो जीपीएफ के कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, आप आसानी से उनके लास्ट मूलभूत का 50% पेंशन बना के दे रहे हैं। लेकिन आज वो साथी जो अप्रैल 5 का उस पटल पे काम कर रहा है, जब उसका पेंशन बनेगा
तो वो 2000, 4000, 5000 का पेंशन उसका होगा। जो आज किसी को आधा पेंशन दे रहा है अपनी कलम से, अब जो उसको जो पेंशन मिलेगा तो 2000, 4000, 5000 मिलेगा साथियों। तो ये कितना खेदजनक है। और इसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शुरुआत से ही लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई में हमारी कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे पुराने, आज जो नए साथी, उनका एक आरोप भी है कि पुराने लोग नहीं लड़े। लेकिन एक बार आप मान लो कि अगर पुराने नहीं लड़े तो आज पांडे जी आप तो 70% की अवस्था में आ गए हैं? आज आप 70% की अवस्था में आ गए, तो आज तो लड़ाई मजबूती से होनी चाहिए। अगर कोई जीपीएफ का कर्मचारी हड़ताल में अगर पटल पर बैठा, उसका हाथ खींच के बाहर ले आइए कि आपको मिल रहा, आपका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है भाई। सरकार 1999 में 1999 से पांडे जी नकदीकरण स्थगित किया सरकार ने। आज भी स्थगित ही है, समाप्त नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने एक लाइन में कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण नकदीकरण स्थगित किया जाता है। लेकिन हमारे जो साथी 1999 के बाद सेवा में आए, उनको शायद याद भी नहीं है कि नकदीकरण क्या चीज है। क्यों? देखिए, जो पा चुका उसको तो याद है कि हमारा आज मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर वो एक महीने का वेतन आज आपको मिलता तो पांडे जी मैक्सिमम आपका इनकम टैक्स कवर हो जाता उस एक महीने के वेतन से। तो साथियों, एक कितना बड़ा मुद्दा था। और आज आप भी एक महीने का 31 दिन का नकदीकरण आपको मिलता है, उपार्जित अवकाश, लेकिन कितने साथी उसका उपभोग कर पा रहे हैं? आप बताओ कि एक महीने छुट्टी मिलने के बाद भी आप एक महीना छुट्टी नहीं लेते, पूरी साल आप ड्यूटी करते हो, और एक दिन आप विलंब हो गए तो आपका वेतन काट दिया जाता है। 31 दिन हम सरकार को दे रहे हैं अपना। भाई 31 दिन तो हम छुट्टी पर रह सकते हैं, लेकिन एक दिन अगर विलंब हुए तो हमारा वेतन काटा जाता है। और हम 31 दिन छुट्टी अब सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि हमने छुट्टी लिया नहीं, पूरी साल नौकरी किया। तो अब बिना पैसे, भाई एक महीना तो आप बिना पैसे किए ना, क्योंकि वो छुट्टी आप अपना दे रहे हो। आप घर जा सकते थे, अपना काम कर सकते थे। तो साथियों, संगठन जो भी आह्वान आपका कर रहा है, आपके भले के लिए और आपके हित के लिए। और ऐसे मुहाने पर ये आंदोलन है जहां सरकार भी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, और उसमें आप कितना हिट करके गेन कर पाते वो आप कर्मचारी समाज पर डिपेंड करता है। साथियों, हम लोग तो जगा रहे हैं आपको, और आप कितने निद्रा से पूर्ण रूप से अगर आप जग गए तो मान लीजिए कि आपकी मांग भी पूर्ण रूप से मान ली जाएगी। और अगर कहीं आपने कोताही किया तो सरकार भी मान लीजिए वैसे ही कोताही कर देगी। क्योंकि कल का जो प्रदर्शन है उसमें जो एलआईयू की रिपोर्ट शासन को जाती है, वो आपके प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी संख्या अगर 10,000 है जनपद में, और अगर उसमें आप 1500 के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार के सामने क्या गया? इसका मतलब 9000 लोग अभी एनपीएस के साथ हैं। भाई अगर 10,000 में 1000 लोग सड़क पर उतरते हैं और 9000 सड़क पर नहीं आए, इसका मतलब 9000 लोग एनपीएस के समर्थन में और 1000 लोग एनपीएस के विरोध में। तो मांग तो सरकार के पक्ष में है। भाई हम कहाँ बहुमत में हैं? 9000 लोग विपक्ष में हैं और 1000 लोग एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, जब तक आज इस प्रजातांत्रिक देश में जब तक हम बहुमत में विरोध नहीं करेंगे, मतलब अगर हमारी जो टोटल संख्या उसका 51% लोग विरोध नहीं करते, तब तक उस विरोध का कोई मतलब नहीं साथियों। तो ये हम लोगों का जो कार्यक्रम है, गेट मीटिंग है, बहुत चंद समय के लिए। तो आप सभी, मुझे लगता कि लिपिक संवर्ग से हैं, तो लिपिक संवर्ग का काम ही है शासनादेश को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना। तो इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना नुकसानदेह आपके लिए है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि कल 3 बजे से पहले नलकूप कॉलोनी में आप पूरी ताकत के साथ पांडे जी के नेतृत्व में वहां पहुंचेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत कम दूरी रखा कि हमारे साथी आज वास्तव में, अगर पहले के जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज से रैली निकलती थी
आप बताओ 2-3 किलोमीटर लोग चलते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। आज मुझे लगता है अगर वहां से रखा गया तो तमाम साथी वहां पहुंचते नहीं। इसलिए आप सबके सुविधा के लिए नलकूप कॉलेज में रखा गया। निष्कुट से 1 किलोमीटर से कम दूरी आपको तय करना। पानी की टंकी होते हुए आप कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे और वहां ज्ञापन देकर के कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। साथियों, तो आप सबसे अपील है कि आप सभी साथी जरूर कार्यक्रम में भागीदारी करें और इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप सभी साथी जरूर उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वह किसके लिए? अपने के लिए। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।